हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 31/2 का स्क्वायर गुणे 5 का क्यूब का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, और इसको दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, और जो p/q है इसको दशमलव रूप में भी व्यक्त करना है। देखिए, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2020 और 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो 2023 के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में पूछे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। ये आपको पता होगा, क्लास 9th का है। देखिए, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, यदि कोई भी संख्या p/q के रूप में है, ठीक है, तो इसे कहेंगे शांत दशमलव प्रसार होगा इसका। जब q से हम p में भाग देंगे, ठीक, तो शेषफल 0 आ जाए तो इसे कहेंगे शांत दशमलव प्रसार होगा इसका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा दिया है 31/2 का स्क्वायर गुणे 5/3। देखिए, इसका हमें चेक करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए अब भाग नहीं करेंगे नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में। इसके लिए एक रूल होता है। देखिए, रूल क्या होता है कि यदि कोई भी संख्या p/q के रूप में हो, p कुछ भी हो सकता है, लेकिन q यदि या तो 2 के रूप में हो, मतलब q का अभाज्य गुणनखंड या तो 2 हो या 2 के रूप में हो, या 5 या 5 के रूप में हो, या 2 गुणे 5 के रूप में हो, तो हमेशा वो संख्या उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है। फिर से मैं आपको बता दूं, यदि कोई संख्या p/q के रूप में होता है, ठीक, p से कोई मतलब नहीं है, p कोई भी संख्या हो सकता है। यदि q का अभाज्य गुणनखंड या तो सिर्फ 2 हो या 5 हो या 2 गुणे 5 के रूप में हो, इनमें से कोई में भी एक हो, तो क्या कहेंगे, ये जो संख्या होगा p/q, उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। तो हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ q का अभाज्य गुणनखंड चेक करना है। देखिए, ये जो p/q के रूप में दिया हुआ है संख्या, इसमें सिर्फ क्या करना है, q का अभाज्य गुणनखंड चेक करना है। तो q का अभाज्य गुणनखंड क्या दिया है, 2 का स्क्वायर गुणे 5/3। तो देखिए यहाँ पे 2 और 5 के गुणे के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, तो आप एग्जाम में लिख देंगे, चूंकि 31/2 का स्क्वायर गुणे 5/3 में q बराबर 2 गुणे 5/3 है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अब देखिए एक और चीज इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो चलिए इसके दूसरे पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है कि बिना भाग किए हमें बताना है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझा दूं कि बिना भाग किए कैसे चेक करते हैं। देखिए, मान लीजिए एक छोटी संख्या 25 लेते हैं, 25 मान लीजिए 10 है, ठीक, तो इसे बिना भाग किए बताना इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं नीचे कितने जीरोज हैं, 1 के बाद कितने जीरोज हैं। देखिए, नीचे कोई भी संख्या होना चाहिए ना, इसका बिना भाग के दशमलव प्रसार तभी निकाल पाएंगे जब ये नीचे वाली संख्या यानी कि हर जो है वो 10 के गुणनफल में हो, यानी कि 10 गुणे 1 हो सकती है, 10 गुणे 2, यानी कि 10 हो या 100 हो या 1000, तभी हम बिना भाग के इसका दशमलव प्रसार निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसका हमें बिना भाग के दशमलव प्रसार निकालना है। तो देखिए नीचे 1 जीरो है, ठीक, तो ऊपर 1 अंक के बाद से, ठीक है, मतलब दाहिने साइड से 1 अंक के बाद से 1 दशमलव लगा देंगे तो नीचे का जीरो खत्म हो जाएगा। जैसे कि देखिए ये हो गया 2.5, नीचे 1 जीरो था तो 5 के बाद 1 दशमलव उधर लगा दिए तो नीचे का जीरो खत्म हो गया, यानी कि 2.5/1 हो गया, ये हो जाएगा 2.5। तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। एक और मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए अगर यही रहता 251/100 रहता, ठीक है, तो हम क्या करते इसमें, देखिए नीचे 2 जीरो हैं, नीचे के 2 जीरो हटाने हमें, तो ऊपर 2 अंक हम दशमलव यहाँ लगाएंगे। ठीक है, 1 से स्टार्ट करेंगे और 2 अंक तक के बाद दशमलव लगा देंगे, 2 जीरो है तो इधर कर देंगे 2.51। इसका दशमलव प्रसार 2.51/1 हो जाएगा, नीचे का दोनों जीरो खत्म, ऊपर दशमलव लगाए हैं तो ठीक, अब ये हो जाएगा 2.51। ठीक है, एक और एग्जाम्पल जैसे कि 123/1000 मान लीजिए होता, ठीक है, तो नीचे 3 जीरो हैं तो मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 3 अंक दशमलव इधर लगा, 3 अंक के बाद से दशमलव लगाएंगे तो देखिए कहाँ होगा, देखिए 1 अंक यहाँ पे होगा, 2 अंक यहाँ पे होगा, तीसरा अंक यहाँ पे होगा, नीचे का 3 जीरो है तो ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे लगाएंगे, यानी कि 0.123, इसका कुछ नहीं तो जीरो लगा देंगे, 0.123,
और नीचे 1 हो जाएगा, नीचे का तीनों शून्य खत्म हो जाएगा। इस तरह से इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.123। तो देखिए दशमलव प्रसार बिना भाग किए तभी निकाल पा रहे हैं जब नीचे 10 के गुणनफल में कोई संख्या हो, हर वाली संख्या, ठीक है। तो इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें भी हम क्या करेंगे, उसे हम 10 के गुणनफल में बनाएंगे, नीचे जो हर में जो वैल्यू दी हुई है। तो चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे हर में वैल्यू दी है। पहले देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 31/2 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 3 है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 31 गुणे 2, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ऊपर नीचे 2 का हम गुणा किए थे, यहाँ पे 2 घात था तो अब 3 घात हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे एक एक हमने और भी गुणा किया है। अब यहाँ से देखिए हम कर सकते हैं 31 गुणे 2 बटे, देखिए 3 घात है तो इसे हम कॉमन कर सकते हैं, घातांक का नियम होता है, घातांक के नियम से मैं इसे कॉमन कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लें घातांक का नियम ये होता है यदि a का पावर n है, b का पावर भी n है, तो a गुणे b का पावर n हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 31 दूना 62, 62 बट्टे 10 का पावर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 62 बट्टे 10, यहाँ पे एक के बाद 3 जीरो लिख देंगे, 3 घात है तो, ठीक है। अब देखिए इसका हम आराम से दशमलव प्रसार निकाल देंगे बिना भाग किए। इसी संख्या को क्या किए हैं, इस प्रकार लिख करके बिना भाग किए। अब देखिए 3 जीरो है नीचे, ऊपर 3 अंक दशमलव इधर ले जाएंगे, तो देखिए 1 0 2 0 3 0, ऊपर एक संख्या 2 संख्या, तीसरी संख्या नहीं है तो हम अपनी मर्जी से 0 ऐड कर लेंगे, तो तीसरी संख्या हो गई, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.062/1। नीचे का क्या हो जाएगा, नीचे के जो जीरोज हैं, 3 जीरोज 3 अंक दशमलव उधर लगाने के बाद से खत्म हो जाएंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.062, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ शुरू से। देखिए हमारा क्वेश्चन ये है, देखिए हमारा क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हमें बताना ये संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। तो देखिए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कैसे चेक करते हैं, अगर कोई संख्या p/q के रूप में होता है, p/q के रूप में होता है, तो बस q का हम अभाज्य गुणनखंड चेक करते हैं कि क्या है। अगर q का अभाज्य गुणनखंड या तो सिर्फ 2 के रूप में हो या 5 के या 2 गुणे 5 के, तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है। तो देखिए चूंकि q 31/2 का स्क्वायर गुणे 5 का q में q इक्वल टू इतना है, यानी कि 2 और 5 के गुणनफल के रूप में सिर्फ इसका अभाज्य गुणनखंड हो रहा है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरा भाग इस क्वेश्चन का क्या है कि बिना भाग किए इसका दशमलव प्रसार बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, 31/2 का स्क्वायर गुणे 5 का पावर 3 है, तो 31 गुणे 2, ऊपर नीचे 2 से हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 3 घात हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 31 दूना 62 हो जाएगा, और यहाँ पे हम 2 गुणे 5 का पावर 3 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका दशमलव प्रसार निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए नीचे 3 जीरो हैं, ऊपर 62 है, तो 3 अंक बाद हमें दशमलव लगाना है 3 जीरो हटाने के लिए। तो 1 अंक 2 अंक, तीसरा अंक नहीं है तो 0 अपने मन से हम ऐड करेंगे, इसके बाद से यहाँ दशमलव लगा देंगे। देखिए अगले स्टेप में मैंने 0 ऐड किया, दशमलव लगा के 3 जीरो खत्म कर दिया है, और ये हमारा आंसर आ गया है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको और भी मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।